हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अनुकूल परिस्थितियां क्या है, कुल परिस्थितियां क्या है, इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास में 10 वस्तुएं हैं, तो ये हो गई टोटल परिस्थितियां। कुल कितनी चीजें हैं, 10 वस्तुएं हैं। इनमें से 2 वस्तुएं आपके मतलब की हैं, तो ये आपके फेवरेबल हो गई या अनुकूल परिस्थितियां हो गई। तो अगर प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो आइए और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डाइस है, पासा है। डाइस की बात की जाए तो जब हम डाइस को फेंकते हैं, डाइस को जब हम लोग थ्रो करेंगे, तो डाइस को थ्रो करने पे टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कुल परिस्थितियां कितनी बनी, कुल परिस्थितियां हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मान लीजिए हमको चाहिए सम, वो कहते हैं सम संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए, सम। तो सम कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी बनी, 3 बने। अब प्रायिकता पूछते तो प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी कि 3 बटे 6 यानी कि 1 बटे 2। तो ये क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन रहा होगा कि किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हमने पासे को फेंका तो पासे में कुल परिस्थितियां कितनी बनी, कुल परिस्थितियां बनी 6। अनुकूल परिस्थितियां चूंकि सम अंक पूछ रहा है तो सम है 2, 4, 6 यानी कि 3 अंक बने। तो अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां यानी कि 3 बटे 6 1 बटे 2। इस तरह से हो गया। मान लीजिए हम किसी ताश की गड्डी की बात करें तो ताश की गड्डी में 52 पत्ता होता है। तो कहते हैं कि किसी ताश की गड्डी को फेंकते समय एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ताश की गड्डी में से एक पत्ता गिर रहा है, तो टोटल परिस्थितियां क्या हो गई, 52 हो गई। और अनुकूल परिस्थितियां क्या है, ताश की गड्डी में हमें पता होना चाहिए इक्के कितने होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां हो गई 4 और कुल परिस्थितियां हो गई 52। तो क्या हो जाएगा, 4 बटे 52 यानी कि आंसर 1 बटे 13 आ जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ सकता है, आगे आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए सिक्का हम फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, सिक्का। तो जब सिक्का उछालते हैं तो 2 ही चीजें आ सकती हैं, हेड आए या टेल आए। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई, अनुकूल परिस्थितियां हुई 2। अनुकूल परिस्थितियां क्या हो गई, 2। अब हेड या टेल लाना है तो हेड एक तरीके से आ सकता है, टेल एक तरीके से। तो अगर पूछा जाए कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो 1 बटे 2, क्योंकि हेड एक तरह से आ सकता है, टोटल परिस्थितियां 2 हैं। अगर पूछ दे टेल आने की प्रायिकता, तब भी 1 बटे 2। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं। मान लीजिए 2 सिक्के उछाल दें। कितने सिक्के उछाल दें, 2 सिक्के। तो जब 2 सिक्के उछाले तो कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी। तो देखो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिस्थितियां बनती हैं कितनी, 2। तो 2 सिक्के को अगर उछालेंगे तो कुल परिस्थितियां हो जाएंगी 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाएंगी। अब इस चीज को समझ के चलते हैं। 3 सिक्के अगर उछालेंगे, क्या उछालेंगे, 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी, एक सिक्का उछालने में परिस्थितियां कुल बनती है 2। तो 3 उछालेंगे तो 2 की घात 3 यानी कि 8 बन जाएंगे। अब कैसे ये 4 कैसे बनी थी, जरा वो देख लेते हैं क्या क्या बने। मान लो पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए। पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए। पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए और दोनों में टेल आ जाए। तो देखो कुल परिस्थितियां कितनी बन रही, 4 ही तो बन रही कि नहीं बन रही, 4। तो इस तरह से अब पूछते हैं एक टेल आने की प्रायिकता। तो देखो एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है, तो अनुकूल हो गए 2 और कुल हो गए 4, तो 2 बटे 4। इस तरह से आंसर हो जाता है। तो 3 सिक्के उछाल। अब कहते हैं कि 2 पासे फेंके जाते हैं। क्या फेंके जाते हैं, 2 डाइस अगर फेंकेंगे तो एक डाइस को फेंकने पे कुल परिस्थितियां कितनी बनती हैं, 6 बनती हैं। तो जब 2 डाइस फेंकेंगे तो 6 की घात 2 हो जाएगा। तो कितना बनेंगे कुल परिस्थितियां, 36 हो जाएंगी। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे समझते हैं थोड़ा। अब हमसे पूछेगा वो कि कुछ कंडीशंस हैं हमारी,
कि किसी घटना के घटित होने की घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर होता है 1। अब अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता 2/3 है, तो घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या करेंगे, 1 में से ये उधर चला गया, 2/3 घटा देंगे तो क्या जाएगा 1/3। बोलो क्लियर है? किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। जो प्रायिकता होगी वो 0 से लेके कहां तक होती है? 1 तक होती है। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वो क्या है? असंभव घटना है। अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वो 100% ट्रू है, सत्य है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं जरा कैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। कहते हैं कि हमने 2 पासे फेंके। कितने पासे फेंके? 2 पासे फेंके। तो 2 पासे फेंकने पे कुल परिस्थितियां तो हमेशा 36 ही बनेंगी। कुल कितनी बनेंगी? 36। कैसे आया? 6 का स्क्वायर कर दिया। अब पूछते कि अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 2 लाना है अगर, तो इसकी अगर प्रायिकता पूछे, प्रायिकता इधर लिख देंगे। तो बस सिंपल सा याद रखो कि जब ये वैल्यू अंकों का योग 6 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो अनुकूल परिस्थिति 1 बचेगी और बटे 36। 1 कैसे बनेगा? तो एक ही तरीका हमारा हो सकता है कि पहले में भी 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, तभी हमारा क्या आ सकता है? 2 अंकों का योग 2 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। अंकों का योग कह दे कि 3, तो हमने बताया 3 में से 1 घटा दो, जितना होगा 2 में से 1 घटा दो तो 1, 3 में से 1 घटा दो तो आंसर 2/36 हो जाएगा। बाकी काट लेना इसको। अब 2 कौन कौन से बने? एक तो हमारा हो सकता है कि 1,2 हो जाए, दूसरा हो सकता है 2,1 हो जाए। तो देखो 2 बन गए। कहते हैं अंकों का योग कितना करना है? 4 करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/36। अंकों का योग अगर 5 करना है तो क्या करेंगे? 4/36 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमारा अंकों का योग क्या हो? 6 से ज्यादा हो, 6 से क्या हो? ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे? उसको 13 से घटाएंगे। कैसे? जैसे कहते हैं अंकों का योग 7 कह देगा तो 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6/36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/36। तो हमें क्या करना है कि जब भी अंकों का योग 7 से ज्यादा होगा तो 13 से माइनस करेंगे और अंकों का योग अगर 6 से कम है तो हम क्या करेंगे? हमेशा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे अंकों का योग 3 लाना था तो ऐसे अंकों का योग 4 लाना है तो कैसे आ सकता है? 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है और 3 1 हो सकता है। देखो 3 ही तो बनना है, 3/36 मैंने बताया था। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चंस है, अब आगे हम लोग आपको क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व